नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो के अंदर बात हम करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के लॉटरी वीज़ा अनाउंस हो चुका है 24 जून से लेके 15 जुलाई तक। 16 जुलाई को इसका अनाउंसमेंट का रिजल्ट आने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना है, खुद मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे आपने ईमेल अकाउंट बनाना है, कैसे कैसे आपने लॉटरी को पाए। तो कोई काली नहीं करनी। पहली मैं बात बता दूं, आराम से इजीली आप इसको प्रोसेस को कर सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे चाहे गंगानगर जो ऑफिस ओपन हुआ है उसके नज़दीक रहते हो तो गंगानगर ब्रांच में आ सकते हो, और पटियाला ब्रांच में आ सकते हो। आपकी लॉटरी हम फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, कोई पैसा नहीं देना किसी को भी। $25 फीस है जो इसकी लॉटरी की फीस है, वही आप पे कर सकते हो अपने कार्ड से और आप खुद लॉटरी डाल दो। पहली बात तो मैं बता दूं, ये वीडियो देख लोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा, इतना कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। किसी को पैसे देने की लोड़ नहीं है। और करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यूके की भी लॉटरी आने वाली है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो आप अपनी लॉटरी खुद डालिए, किसी को पैसे देने की लोड़ नहीं है। फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे पूरी अपडेट मिल जाएगी। किसी भी कंट्री के अगर टूरिस्ट वीज़ा के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हो तो भी आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं है, फंड नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट विजिट करिए, हम आपको बता देंगे कि अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कैसे करना है और कैसे आपने किसी कंट्री का वीज़ा लेना है। ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और वहाँ पे गूगल में सर्च करना है ईमी अकाउंट ऑस्ट्रेलिया। जो पहली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है और नीचे इसको स्क्रॉल करना है। नीचे लिखा है क्रिएट ईमी अकाउंट, इस पर क्लिक करोगे ये फेस आ जाएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आप डाल सकते हो, अपने दोस्त की किसी की भी डाल सकते हो। मैं कहता हूँ अपनी खुद की ईमेल डालो, उस पर वेरिफिकेशन कोड आता है, मेल को चेक करोगे तो उस पर आपको कोड आएगा, सेम का सेम कोड आपको वहाँ पे करना है, अपलोड कर देना है। तो आपका ये मेल से वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है 1 मिनट में आप सारा प्रोसेस कर लोगे, कोई ज़्यादा काहली करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र फिर अपना फैमिली नेम लिखना है। अब कई लोगों की प्रॉब्लम आती है, ओनली फैमिली नेम ही होता है पासपोर्ट में या गिवन नेम ही होता है, तो आपने जो है फैमिली नेम में डाल दीजिए, गिवन नेम में नहीं है, सिंगल नेम है तो सिंगल डाल दीजिए। जैसे हरप्रीत सिंह है तो मैंने हरप्रीत सिंह के नाम से अकाउंट बना दिया। फ़ोन नंबर आप अपना डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अपने कंपनी का नंबर लगा लो, चाहे मेरा खुद का नंबर लगा लो, कंपनी का नंबर है वैसे ही। आप भी अपने दोस्त का ईमेल अकाउंट देखो किसी के नाम पे भी बना सकते हो, आप अपने खुद के नाम पे बना सकते हो, किसी दोस्त के रिश्तेदार के किसी के नाम पे बना सकते हो। और उसके बाद में इसको कर देना है प्रोसेस को नेक्स्ट, 1 नंबर देना जरूरी है। ठीक है। और उसके बाद में आपने अपना एक नया पासपोर्ट जनरेट करना है। पासपोर्ट आपका थोड़ा सा मतलब लगा लो इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको। पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली लगाना है, कम से कम लगा के चलो 10 12 12 वर्ड 15 वर्ड तक लगाओगे तो आपका पासपोर्ट यहाँ पे मैच हो जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पासवर्ड में प्रॉब्लम आएगी तो आप पासवर्ड को ज़्यादा लंबा लगाना है। ठीक है। अब 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आप लगा सकते हो कलर, फेवरेट कलर कौन सा है, भाई जॉब कहाँ पे करते हो, पटियाला में जॉब करते हो पटियाला में लगा दो। और फेवरेट कलर मेरा तो भाई सबसे मैं ज़्यादा ये क्वेश्चन चूज करता ही करता हूँ, फेवरेट कलर मैं लगाता हूँ ब्लैक। ठीक है। आप भी इनमें से कोई भी चुन सकते हो क्वेश्चन और उसका आंसर अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे उसके हिसाब से दे सकते हो। ये क्वेश्चन आंसर आपको एक नोटबुक पे लिख लेना है, आईडी पासवर्ड सारा लिख लेना है, क्योंकि दोबारा ओपन करोगे तो यही ईमेल अकाउंट आपको ओपन करके आपका रिजल्ट का यहाँ पे भी पता लग जाएगा। ठीक है। एक्सेप्ट करना है, जो एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है। ये नया एक तरीका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिफिकेशन करना है ऑथेंटिकेशन ऐप से। ठीक है। इसको आपको अगर मैं पहली बार आया हूँ तो आप माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, कोई भी ऑथेंटिकेशन ऐप से कर सकते हो। इसको नेक्स्ट करोगे तो ये प्रोसेस आ जाएगा और उसके बाद में फिर नेक्स्ट करोगे तो आपको क्या है ये बोल देगा भी, मेरी इस बार कोड से उस जो ऐप को है डाउनलोड कर लो गूगल से, प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करके इस बार कोड को अगर स्कैन करोगे ना, ये देखो ये ऑथेंटिकेशन ऐप है गूगल की, इससे आप उसको स्कैन करोगे तो बार कोड स्कैन करते ही एक जो ऐप है उसके अंदर आपको एक OTP चला जाएगा। मतलब एक इसको स्कैन किया करते ही वहाँ पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आप करना क्या है, कॉपी कर लेना है, कॉपी करके नेक्स्ट करना है और यहाँ पे वो कोड है वो लगा देना है, एज इट इज सारा का सारा कोड लगा देना, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और अभी यहाँ पे आपका ईमेल अकाउंट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ईमेल अकाउंट किसी के नाम का भी कुछ भी बना सकते हो, फिर अपनी यहाँ पे एक ओपन करके न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और नीचे नीचे लिखा है आपका वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, उस पर ओके करके नीचे लिखा है सब क्लास 462 हॉलीडे और वर्क वीज़ा, यहाँ पे आपने करने। देखो ये नॉर्मल प्रोसेस है, एक्नॉलेजमेंट है, आपको एग्री कर देना, सभी में डन कर देना। फिर यहाँ पे अगर आपका सिंगल नेम है, जैसे अभी मैं इसका क्लाइंट का कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं, आपको पता है हमारी गंगानगर के ऑफिस के नज़दीक है तो इनका किया मैंने। ये एक डेमो है, उसके बाद में इनका पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। सपना रानी का एक नाम ही था इनका पासपोर्ट में, सरनेम था, गिवन नेम ओनली गिवन नेम था, सरनेम नहीं था, तो इसके हिसाब से कर दिया। डेट ऑफ बर्थ पूरी एकदम तरीके से लगाओ, पहले आप ईयर सेलेक्ट करो, फिर मंथ सेलेक्ट कर लो
और उसके बाद में अपना डे सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। देखो काली करने की ज़रूरत नहीं है, 15 जुलाई तक इसका प्रोसेस चल रहा है, आप लॉटरी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 16 को इसका रिजल्ट आने वाला है। आराम से ईज़ी प्रोसेस से करना है, पैनिक नहीं होना है। और उसके बाद में आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल देना है, ठीक है? पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में आपको कौन सी कंट्री में पासपोर्ट आपका इशू हुआ है, जो कंट्री ऑफ पासपोर्ट है वो आपको पता ही है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, पहले मैं बता दूँ, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, कोई भी कंट्री में हो आप वहीं से भी इस लॉटरी को डाल सकते हो। कंडीशन आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए और आपकी +2 के बाद 2 साल का कोई डिप्लोमा या स्टडी की हुई होनी चाहिए। अब पासपोर्ट की जो है इशू डेट कब है, सेम उसी तरह पहले आप ईयर सेलेक्ट करोगे, फिर आप मंथ सेलेक्ट करोगे, फिर आप डेट सेलेक्ट करोगे। तो बड़ा ईजीली प्रोसेस है। देखो ये एक नॉर्मल आपका एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करते हो तो आपका सारा काम हो जाता है। देखो इसके लिए आप किसी को पे कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ आपका नेगेटिव है, फिर आप वहाँ पे जाके करोगे भी क्या, समझ में आई बात? तो ये छोटे छोटे प्रोसेस है, कल को वहाँ पे जाके भी आपको काम कराना है, किसी ने बैंक अकाउंट ओपन कराना है, कोई यो बहुत काम होते हैं। तो ये प्रोसेस है, नॉर्मल है। आप इस वीडियो को रोक रोक के देख के एकदम प्रोसेस कर देना है। फिर एक्सपायरी डेट आप चूज़ कर लो, पहले ईयर चूज़ कर लो, फिर आप मंथ कर लो और फिर डेट कर लो। अब आगे नेशनल आईडी कार्ड। नेशनल आईडी कार्ड यहाँ पे दोस्तों आप आधार कार्ड लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लगाना क्या है, यहाँ पे पैन कार्ड लगाना है, क्योंकि आधार का वो को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ये। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड लगाओगे तो ये आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ये आप एक मेन चीज़ है, पैन कार्ड आपने साथ में रखना है। और पैन कार्ड की पूरी डिटेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो पैन कार्ड की पूरी डिटेल लगा लो। उसके बाद में आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन कर दी। पैन कार्ड की डिटेल लगाने के बाद मेल आईडी डाल दो, मेल आईडी के बाद में पूरी डिक्लेरेशन डाल दो। डिक्लेरेशन के बाद में एक बार इसको सेव कर लो और उसके बाद में रिव्यू ज़रूर कर लो। जो भी डाटा है एक बार इसको रिव्यू कर लोगे, बाद में सेव कर लोगे, सेव फॉर्म आ गया, ठीक है, सारा का सारा चेक हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया, सारी डेट ऑफ बर्थ एकदम परफेक्ट होने के बाद रिव्यू करोगे तो आपका ये नीचे पे एंड सबमिट की ऑप्शन आपको आ जाएगी, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक करना है। और जो भी आपका किसी दोस्त रिश्तेदार का किसी का भी आपका कोई कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके बिहाफ से आप यहाँ पे एंड सबमिट पे जाके अपनी कार्ड की डिटेल भर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, ये ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल होने वाली है, तो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कार्ड की ऑन होनी चाहिए। उसके बाद में आप कहीं से किसी भी कंट्री में हो, कहीं का भी कार्ड हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इंडिया है तो इंडिया का कार्ड लगा सकते हो। अभी हमने इंडिया का कार्ड था तो इंडिया का कार्ड लगा दिया। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ कुछ भी डाल दो, आपको कोई इशू नहीं है। जहाँ पे रह रहे हो, पटियाला पटियाला लिख दिया मैंने, पंजाब लिख दिया 147,002 पिन कोड लगा दिया और कार्ड की डिटेल डाल दी। पूरी डिटेल डालने के बाद आपका जो है इसमें नेक्स्ट करोगे तो आपका सीसीवी जो कोड होता है पीछे कार्ड के लिखा था वो डालना है, वह डालने का सबमिट कर देना है। अब सबमिट कर दी, आपका जो बैंक है उसके थ्रू से आपको एक कोड जाएगा बैंक के अकाउंट में। जो कोड जाना है, अब देखना यहाँ पे आ गया कोड आपका, ठीक है। तो ये कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो भी कोड है उस कोड को एंटर करते ही आपकी फ़ाइल सबमिशन हो चुकी है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको जस्ट इतना ही मांगा है इन्होंने। उसके बाद में आपकी वेरिफिकेशन आपकी होगी, +2 का डॉक्यूमेंट हो, आपका कोई ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह की होनी चाहिए, जो भी है वो होना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे अगर नहीं मांग रहा था आप डाल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कल को अगर आप अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये प्रोसेस है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉटरी डल चुकी है। अब बताओ 1489 रुपये 84 पैसे कटे हैं पूरे। तो ऐसे सबमिशन आप खुद कर सकते हो कि